हेलो व्यूअर। बीपीएससी मॉडल आंसर डिस्कशन में आज हम लोग बीपीएससी जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करते हुए बिहार में कुंवर सिंह के योगदान को स्पष्ट करें। हमेशा से ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि जब भी 1857 की क्रांति पूछता है तो बीपीएससी कुंवर सिंह की भूमिका का हमेशा पूछता है, कुंवर सिंह की भूमिका। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये इसका परिचय लिखने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। भारत में 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किया जाने वाला शोषण के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। सही बात है। ये जो औपनिवेशिक शोषण था इसके विरुद्ध जो है एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। राष्ट्रीय भावना के जागरण से पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का विद्रोह कहिए या आंदोलन महत्वपूर्ण है। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इस स्वतंत्रता संग्राम में अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों के साथ बिहार के क्रांतिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें कुंवर सिंह का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसके क्या क्या कारण रहे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के जो कारण थे उसको देख लेते हैं। तो उसमें पहला कारण राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में हमने 2-3 पॉइंट लिखा है, उसको देखिए। राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट है कि देसी राजवाड़ों का पतन एवं कंपनी के खिलाफ आक्रोश। देसी राजवाड़ों का जो पतन हो रहा था उसके कारण जो देसी राजा थे वो भी कंपनी के खिलाफ एक तरह से मतलब एक द्वेष था, उनको एक आक्रोश था। उसके बाद सहायक संधि और इसका प्रभाव जानते हैं। बेलेज़ली ने सहायक संधि लाया और इस सहायक संधि ने कितने राज्यों को अपने में मिलाया, और उससे मिलाया इन द सेंस कि उसको अपने प्रभाव में लिया। उसी प्रकार व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति, ये भी राजनीतिक कारण का एक प्रमुख कारण है। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारणों में से एक है। उसके बाद आर्थिक कारण जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक कारण में भू राजस्व नीति एवं किसानों का शोषण। भू राजस्व नीति जो है अलग अलग तरीके से किसानों पर लगाया जाता था, जिसमें आप जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से भू राजस्व नीति के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ। फिर रैयतवाड़ी लाकर रैयतवाड़ी के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ। हालांकि वहाँ शोषण की प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग थी और थोड़ा कम था, लेकिन शोषण वहाँ भी था। उसके बाद महलवाड़ी में शोषण कम था, लेकिन महलवाड़ी में भी शोषण था। तो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रथा से आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा हुआ। हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। यहाँ के जो लोकल जो भी वस्तुएं थीं वो मार्केट से बाहर होने लगी, और अंग्रेजों की बनाई गई वस्तुएं जो मशीन द्वारा निर्मित होती थी उनकी बाजार में उपलब्धता आसान हो गई। बेरोजगारी, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण बेरोजगारी बढ़ा, गरीबी बढ़ी। और उसके बाद फिर हम कृषि का वाणिज्यीकरण देखते हैं आर्थिक कारणों में, कि कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ हुआ कि अब खाद्यान्न फसलों के बदले जो है कमर्शियल फसल जैसे कपास, गन्ना, चाय आदि का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। इससे हुआ कि जो सीमांत किसान थे या फिर जो आम आदमी था वो खाद्यान्न फसल की उपलब्धता उसके लिए आसान नहीं रह गई, और खाद्यान्न फसल की उपलब्धता आसान नहीं रहने के कारण अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। ये एक कारण रहा। उसके बाद हम लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण को देखते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में ये एक कारण देखा जा सकता है कि समाज सुधार को भारतीय द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप समझा गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा जैसे कानून पर राजा राम मोहन राय को अपने ही परिवार से विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये धार्मिक हस्तक्षेप समझा जाना ये भारतीयों का थोड़ा बहुत एक तरह से नासमझी कहा जा सकता है इस मामले में। ठीक है। उसके बाद 1850 का पैतृक कानून। 1850 में एक कानून लाया गया था जिसमें यह था कि अगर आप धर्म बदल लेते हैं तो आपको पैतृक भूमि या पैतृक संपत्ति से हटा दिया जाएगा या पैतृक संपत्ति नहीं दिया जाएगा आपको। लेकिन ये प्रावधान किया गया कि 1850 का जो पैतृक कानून, इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर आप
कोई धर्म चेंज करके अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तब आपके पैतृक संपत्ति से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब और धर्म में जाएंगे तो वंचित होंगे, लेकिन अगर आप एथी में जाते हैं, अंग्रेजों के धर्म मतलब कि ईसाई धर्म में जाते हैं, तो आपको वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। आप जानते हैं 1813 में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अनुमति मिल गया था, बढ़ावा मिला और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका संरक्षण भी किया गया, जो हमने बताया अभी। भारतीयों के साथ धार्मिक और नस्लीय भेदभाव, आपको पता है कि ऐसे मैंने भी पढ़ा है कि एक बोर्ड लगा था बंगाल में कि भारतीय और कुत्तों का ऑफिस में आना वर्जित है। तो ये दिखाता है कि नस्लीय भेदभाव किस रूप में था। ठीक है, फिर आते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण को हम लोग तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं। सैनिक कारण यही रहा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जो अफवाह फैला, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये एक पॉइंट हुआ। भारतीय सिपाहियों से किया जाने वाला भेदभाव, भारतीय सिपाहियों से ये भेदभाव किया जाता था। एक अंग्रेज का सेंटेंस है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसने कहा था कि अगर कोई भारतीय सैनिक हैदर अली की तरह भी बहादुर हो, वो भी कांस्टेबल से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये दिखाता है कि ये भारतीय सिपाहियों के साथ कितने भेदभाव थे। उसके बाद 1856 का जनरल सर्विस 1856 का जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये भी सैनिक कारणों में एक प्रमुख कारण रहा। इस प्रकार से 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिसने आगे चलकर एक विद्रोह का रूप धारण किया। इस विद्रोह में समाज के कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, आइए अब धीरे से बिहार की भूमिका पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी। तत्पश्चात 3 जुलाई को पीर अली खान, पूरा नाम उनका पीर अली खान था, पीर अली खान के नेतृत्व में पटना सिटी में संघर्ष प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही यह सारण, जो आज वर्तमान छपरा है, मतलब छपरा कमिश्नरी है, सारण, तिरहुत, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, आरा, शाहाबाद में फैल गया। अब आइए कुंवर सिंह के योगदान को देखते हैं। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट भारतीय सैनिकों द्वारा कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किए जाने तथा दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह हो जाने के पश्चात जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने लगभग 10,000 सैनिकों को एकत्रित किया, जगदीशपुर में ही बंदूक एवं गोले बनाने की कारखाना को स्थापित किया एवं सर्वप्रथम आरा पर अधिकार के लिए प्रस्थान किए। आरा पर अधिकार के प्रस्थान के क्रम में उन्होंने यहाँ कैप्टन डनवर के नेतृत्व में आए सैनिकों को उन्होंने पराजित किया। उसके बाद नाना साहब के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। डनवर हारा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस कार्य के लिए कुंवर सिंह के विरुद्ध कड़ी सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान विजयी होने के बाद लौटने के क्रम में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सैनिकों को अपनी रणकौशल एवं सूझबूझ से पराजित किया, लेकिन इस युद्ध में स्वयं भी घायल हो गए। कुंवर सिंह इसमें घायल हो गए थे, उनके हाथ में चोट लग गई थी, तो वो घायल हो गए थे और उन्होंने अपना जो हाथ जो है वो भुजा जो है काट दिया था। लेकिन इस युद्ध में स्वयं भी घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उनकी जो है 3 दिन बाद, मतलब 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया। अमर सिंह जो है कैमूर पहाड़ी पे के क्षेत्र में रह के और वहाँ से छापामार युद्ध के तरह से नेतृत्व करते थे। अब आइए निष्कर्ष को देखते हैं। उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में
कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने रण कौशल एवं छापामार युद्ध की नीति से एक निश्चित समय तक बिहार को एक अंग्रेजी शासन से दूर रखा। तो इस प्रकार से हमने जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री सेक्शन को देखा। इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।